हम लोग आज विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है पूज्य मोहन भागवत जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक हैं। उन्होंने एक बयान दिया। बयान से उन्होंने वो बयान नहीं दिया, एक्चुअली दीक्षांत समारोह में वो अपने स्वयंसेवकों को तृतीय वर्ष जो प्रशिक्षण चलता है उसमें वो अपनी दिशा और संघ की दृष्टि समझाने का प्रयास कर रहे थे। संघ की दृष्टि, हिंदुओं की दृष्टि नहीं, देश के और किसी संगठन की दृष्टि नहीं। देश में बहुत सारे प्रकार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकार ही बहुत सारे और संगठन भी काम करते हैं। करणी सेना आजकल हमने सुनी होगी, महाराणा प्रताप सेना हमने आजकल सुनी होगी, हमने धर्म संसद सुनी होगी, और इस प्रकार के बहुत सारे संगठन जो हिंदुओं के विषय को अपना मानते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो बहुत सारे संगठन काम करते हैं। ऐसे ही संगठनों में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बस फ़र्क इतना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष होने जा रही है, और जो संगठन अपने एक एजेंडे और विचार के लिए माना जाता है, उसका अपना एक उद्देश्य है, उसकी अपनी एक कार्यशैली है, उसका अपना एक संविधान है। इसलिए वो अपने स्वयंसेवकों को कुछ बता रहे थे दीक्षांत में। उसमें जो 4 विषय उन्होंने बोले, उन 4 विषयों में से विवादित शुरू हो गया, कुछ विषय विवादित शुरू हो गए, और विवादित विषय ऐसे शुरू हो गए कि लोगों ने खूब सारा कहना शुरू किया। क्या विषय हैं? हम उन 4 विषयों पर एक एक करके कुछ प्रश्न कुछ उत्तर ऐसा जानना चाहते हैं और प्रश्न करना भी चाहते हैं। लेकिन आप सभी से एक आग्रह मैं ज़रूर करूंगा कि कोई कमेंट लिखने से पहले हमारा ये पूरा वक्तव्य सुनना आवश्यक है। अगर आप पूरा वक्तव्य सुने बगैर इस पर कोई कमेंट करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आप पूरे हिंदू नहीं हैं, और ना ही आपको देश की बहुत चिंता है। आप वो अधबर आधी भरी हुई गगरी है जिसका जल छलकता ही रहता है, जिसके पास कोई डेप्थ नहीं है और जिसके पास पूर्णता भी नहीं है। पहला उन्होंने कहा कि एक इतिहास है, उस इतिहास को ना हमने बनाया है, ना उस इतिहास को हिंदुओं, अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उन्होंने बनाया है, ना उस इतिहास को आज जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने बनाया है, और ना ही संसार के किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया है। वो तो इतिहास है और उस इतिहास को कोई बदल भी नहीं सकता। इतिहास तो इतिहास है। आक्रांताओं के विषय में वो चर्चा कर रहे थे। दूसरा उन्होंने जो कहा वो उस पर सबसे ज़्यादा विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन था, हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल हम उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन इसके अतिरिक्त हम किसी आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और ना ही होंगे। अपनी प्रकृति के विरुद्ध हम किसी आंदोलन में शामिल हुए थे। मैं आपको बता दूं कि संघ 1925 में बनने के बाद 2 ही आंदोलनों में सीधा शामिल हुआ है। एक 1977 की इमरजेंसी के आंदोलन में और दूसरा श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में। अन्यथा वो किसी भी आंदोलन में सीधा शामिल नहीं हुआ। मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है, और फिर भी वो देश की सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है, हिंदुओं की विश्व की सबसे बड़ी संस्था बनी हुई है, सबसे ज़्यादा बड़ा उसका नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? तीसरा विषय जो उन्होंने कहा कि रोज नित मामला, ये जो ज्ञानवापी का केस चल रहा है, ज्ञानवापी केस में न्यायालय में मामला है, न्यायालय उसको देख रहा है, न्यायालय उस पर निर्णय भी करेगा और सभी को वो निर्णय मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको रोज नए विवाद नहीं ढूंढने चाहिए। जो हो रहा है वो होकर रहेगा। जिन लोगों को पहले मिल बैठकर बात करनी चाहिए, मिल बैठकर बात अगर आवश्यक नहीं है कि मिल बैठकर सारी बातें बन ही जाएं, तो फिर न्यायालय में लोग जाते हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के काम लोग करते ही हैं। लेकिन हर बात में मस्जिद में शिवलिंग देखना और हर बात में विवाद पैदा करना, ये हमारी प्रकृति नहीं है। तीसरा जो उन्होंने बयान दिया, जो उनका भाषण था, उसमें तीसरा विषय जिस पर
कई दिनों से, वो तो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से जिस पर विवाद लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति उन्होंने बदल ली है। कोई संप्रदाय, कोई सांप्रदायिक शिक्षा आक्रांताओं के साथ भारत में आई, लेकिन जिन्होंने उसको अपनाया वो समान पूर्वजों की संतानें हैं। वो भारत के ऋषि मुनियों, राजाओं, क्षत्रियों और समान हिंदू पूर्वजों के वंशज हैं। परंपरा हम सबको समान मिली है, इसलिए वो भी हमारे ही अंग हैं। ये 4 चीज़ें उन्होंने कही। इन चारों चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि मैं उस पर कुछ प्रयास करूँ और उस पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, जो प्रश्न चल रहे हैं वो उनके उत्तर और कुछ नए प्रश्न मैं खड़े करूं जिसके जवाब आप सबको ढूंढने पड़ेंगे। पहली बात तो उन्होंने सही कही कि भाई इतिहास तो हम नहीं बदल सकते, और इतिहास में उन्होंने कहा कि भाई एक बात तो तय है कि जो मुगल, जो आक्रांता भारत में आए, उन्होंने कुछ लोगों को संप्रदाय स्वीकार करवा लिया। उस संप्रदाय स्वीकार करने के बाद, यानी कि मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिर जा रहे थे, वो संस्कृत विद्यालयों में जा रहे थे, वो भारतीय पाठशालाओं में जा रहे थे, ऋषि मुनियों के पास जा रहे थे। तो आक्रांताओं को ये समझ में आ गया था कि केवल सत्ता के लालच से या डर भय की वजह से, जैसे भी हमने इनको कन्वर्ट किया, ये केवल ऊपर से मुसलमान हुए हैं, ये हकीकत में मुसलमान नहीं हुए हैं। और जब तक भारतीय संस्कृति के केंद्रों पर हमले नहीं किए जाएंगे तब तक इनको अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता, और जब तक इनको इनकी संस्कृति से विरत न करवा दिया जाए तब तक ये पूर्ण रूप से मुसलमान नहीं बन सकते। यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले जो सांस्कृतिक केंद्र थे, चाहे वो मैं कहूँ विद्यालयों की बात करूँ, संस्कृत विद्यालयों की बात करूँ, या फिर वो कहते हैं कि हम उन स्थानों की बात करें जहाँ हिंदुओं की श्रद्धा थी और हिंदू जहाँ पर अपने आराध्य की पूजा करने जाते थे, उन सभी स्थानों को उन्होंने तोड़कर उनके जो मूर्तियां थीं, उन मूर्तियों का ऐसा हश्र किया ताकि ये दिखाया जा सके कि तुम जिसको अभी भी मान रहे हो मुसलमान होने के बावजूद, वो अपनी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते। और इसीलिए उन एविडेंसेस को, उन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल जड़ से समाप्त नहीं किया। जड़ से समाप्त करने की बजाय उन्होंने उसको वहीं पर रखा ताकि जो नए मुसलमान बने हैं वो वहाँ पर आएं और देखें कि किस प्रकार देवी देवताओं की कुदशा की गई है और उसके बावजूद इस्लाम बढ़ रहा है। इसलिए ये जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे आपके किसी के द्वारा नहीं बदला जा सकता। ये तो सत्यता है कि मंदिर तोड़े गए, सांस्कृतिक केंद्र तोड़े गए, और इन केंद्रों को जो तोड़कर किया गया उसका परिणाम आगे आया। लेकिन जो मुसलमान बने वो हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही पूर्वजों के समान पूर्वजों के वंशज हैं। इस पर पहले भी उन्होंने कुछ बयान दिया था और कहा था कि डीएनए हमारा एक है और इसलिए हम इनको अपनाएं। उनका मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि एक चीज़ जो बहुत सारे भारत के महर्षियों ने, भारत के विद्वानों ने आज के युग में भी एनालिसिस की कि आप 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों का करेंगे क्या। 2 ऑप्शन हैं, या तो हजम या ख़त्म। 20 करोड़ लोगों को, जो अमेरिका की आबादी से थोड़ा ही कम आबादी है, 20 करोड़ लोगों को आप कैसे ख़त्म करेंगे, ये एक मूल प्रश्न है। इसका सलूशन नहीं निकाला जा सकता। तो फिर दूसरी बात है कि उनको हजम कर लीजिए। हजम करने से मतलब ये है कि जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग भारत में आए और उन्होंने धीरे धीरे आकर भारत को अपनी मातृभूमि माना और भारत के जो पूर्वजों की संस्कृति थी उस संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हुए यहाँ हजम हो गए या यहाँ पर वो कंज्यूम हो गए, तो फिर जो लोग जिन साधनों से भी परिवर्तित हो गए हों, मुसलमान हो गए हों, उनको जब तक आप रास्ता नहीं देंगे तब तक उनकी घर वापसी कैसे होगी। ये पूरा वक्तव्य घर वापसी का एक साधन, एक रास्ता था, रास्ता बताने का उन्होंने प्रयास किया। और ये संघ की अपनी बिल्कुल लाइन है और संघ के अपने रेजोल्यूशंस में से निकल कर आई है। जो संघ विचार करता है कि हम सब की घर वापसी करवा लेंगे और इस देश को पुराना सांस्कृतिक विरासत जो हमारे पूर्वज दे गए हैं उस विरासत के अनुरूप चलाएंगे।
इसमें दो बातें हैं, कुछ तो घर वापसी कर जाएंगे और दूसरा जो घर वापसी नहीं कर सकते या नहीं करते हैं उनको इंडोनेशिया का मॉडल स्वीकार करना चाहिए, ऐसा हम शिक्षित कर लेंगे। इंडोनेशिया में आज भी नाम गरुण है, वरुण है, सुकर्णपुत्री है, ऐसे सबके नाम हैं। वो कहते हैं हमने मजहब पूजा पाठ की पद्धति बदली है, लेकिन हमारे पूर्वज हम कैसे बदलेंगे। इसलिए हम जिन पूर्वजों की संतानें हैं उन पूर्वजों के जो आराध्य थे उन आराध्यों से हमारा कोई बैर नहीं है और हम उनको आज भी मानते हैं। इसीलिए उनकी एयरलाइंस के नाम देख लीजिए, उनके देश के राष्ट्रपतियों के नाम देख लीजिए, उनके यहाँ नोटों पर छपे हुए लक्ष्मी और गणेश को देख लीजिए जो उनकी करेंसी छपती है। इस प्रकार इंडोनेशिया पूर्ण रूप से मुस्लिम देश होने के बावजूद, उनकी मजहब इस्लाम को मानने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से उस प्रकार टेररिस्ट नहीं हो पाए या उस प्रकार वो आक्रांताओं से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए कि वो अपने पूर्वजों को नष्ट करते, अपने यहाँ मंदिरों को नष्ट करते। इसलिए इंडोनेशिया में आज भी, चाहे आप बाली द्वीप चले जाइए या फिर उनके दूसरे स्थानों पर चले जाइए, संसार के सबसे पुराने मंदिर आज भी जीवंत हैं। रामायण आज भी पढ़ी जाती है, पूर्वजों की कथाएं आज भी कही जाती हैं और पूर्वजों के इतिहास को आज भी पढ़ा जाता है। पूर्वजों से कोई डिनाई नहीं है और जो संस्कृति इंडोनेशिया की है वो आज भी वैसी संस्कृति नहीं हो पाई जैसी संस्कृति अरब में है। उन्होंने अरब की संस्कृति को स्वीकार नहीं किया, अरब के जो चाल चलन थे उनको स्वीकार नहीं किया, अरब के वस्त्रों को, कपड़ों को, स्टाइल को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने केवल मजहब बदलकर पूजा पाठ बदली है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला है और हम वैसे ही बने रहेंगे। तो इंडोनेशिया जो मुसलमान हिंदू घर वापसी नहीं कर सकते, क्या वो इंडोनेशिया के मॉडल को स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा कहने का मतलब मोहन जी भागवत का था। और जब ऐसा होगा कि बड़ी तादाद घर वापसी करे जिनको हम रास्ता दें और बाकी हम सबको अपना भाई बहन माने, मैं मानता हूं कि आप ये कहोगे कि जिनकी ऐसी शिक्षा हो गई हो, जिनके ग्रंथ में ऐसा लिखा हो, जिनकी हदीतों में ऐसा लिखा हो, जिनके मौलाना ऐसा समझाते हों, जिनके ये नमाज के बाद जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद क्या हो जाता है कि वो पत्थर फेंकने लगते हैं, ऐसी बातें आपके दिमाग में होंगी। लेकिन आप ये भी मानकर चलिए आपको हजम करना पड़ेगा। जब तक उनको हजम नहीं करेंगे भारत को एक रास्ते में नहीं चलाया जा सकता और भारत की समृद्धि तब तक संभव नहीं है। लेकिन आप 20 करोड़ लोगों को खत्म नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। अगर आप बहुत गृह आंदोलन कर लेंगे, गृह युद्ध कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा तो भी जड़ से समाप्त नहीं किए जा सकते और 20, 25, 50 साल बाद फिर बढ़कर सामने आ जाएंगे। इसलिए उनको पूर्वज याद दिलवाना और ये याद दिलवाना कि हम और तुम एक ही हैं। मजहब बदलने के आधार पर संस्कृतियां नहीं बदलनी, मजहब बदलने के आधार पर आपको अपने पूर्वजों के कृत्य नहीं बदलने, पूर्वजों के देवी देवताओं और जो पूजा पद्धति है उससे अविश्वास नहीं करना, उससे विरोध नहीं करना। मोहन जी अपनी बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैं मानता हूं कि ये ही एक रास्ता है हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाने का। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई जो रोज रोज ये जो हम निकालने का प्रयास करते हैं, ये हम प्रकृति के विरुद्ध राम मंदिर आंदोलन में गए थे और वो एक ऐतिहासिक कारण था उसका, लेकिन ये हमारी प्रकृति के विरुद्ध है और हम इस प्रकार का दूसरा कोई आंदोलन नहीं करने वाले। हमने कह दिया था 9 नवंबर को, ऐसा कहा गया। एक चीज़ मैं इस विषय पर जो बताना चाहता हूं मेरी अपनी नॉलेज से, संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने संघ की स्थापना 1925 में की। उससे पहले देश के सभी संगठनों में, लगभग सभी संगठनों के साथ उन्होंने काम किया था। कांग्रेस के साथ भी काम किया था, उन्होंने अनुशीलन समिति के साथ भी काम किया था और जो अतिवादी संगठन थे उस समय, अतिवादी से मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे, उन सभी के साथ उन्होंने काम किया। 1920 के लगभग जब खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया और नागपुर की व्यवस्था डॉक्टर साहब को दी गई, तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर परांजपे ऐसे 2 लोगों ने उस समय भारत
स्वयंसेवक मंडल बनाया था सिक्योरिटी के पर्पज से, और हिंदुओं को इकट्ठा करने के पर्पज से उत्सव भारत उत्सव मंडल बनाया था। ये संघ की स्थापना से पहले की बात है। वो बहुत लोगों से प्रयास करते रहे और उनके मस्तिष्क में एक बात आई, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक हिंदू भारत नहीं समझेगा, जब तक हिंदू भारतीयता नहीं समझेगा, जब तक परम वैभवशाली इतिहास नहीं समझेगा, जब तक भारत की प्रकृति को नहीं समझेगा, जब तक भारत के चैलेंजेस को नहीं समझेगा, जब तक भारत में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के रास्तों को नहीं समझेगा, तब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते समय ये घोषणा की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी आंदोलन में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल भारतवासियों को प्रशिक्षित करेगा। हम सब जानते ही हैं कि हम अपने परिवारों को पालने के लिए, हम अब कुछ काम करने के लिए, बिजनेस हमारे घर में होता है, फिर भी हमारे घर वाले हमको स्कूल भेजते हैं और हम 10, 12, 15, 20 साल तक स्कूल में पढ़ते हैं। हम जब 15-20 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी घर का ही व्यापार करने के लिए आते हैं और तब हमारे जो घर के बड़े रहते हैं वो हमको व्यापार में इन्वॉल्व करते हैं, नहीं तो वो हमको स्कूल भेजते जरूर हैं। क्यों? क्योंकि बिना प्रशिक्षण के ये घर का व्यापार भी अगर करेगा तो फिर ये असफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब की समझ में ये बात बिल्कुल साफ आ चुकी थी कि जब तक हिंदू प्रशिक्षित नहीं होगा, जब तक हिंदुओं के जो मैंने विषय बताए वो उसकी क्लियर नहीं होंगे, तब तक भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि देश के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन के संगठन के साथ काम कर रहे हों, चाहे वो नरम दल हो या गर्म दल हो, उसके प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। और उसके लिए उन्होंने दैनिक शाखा लगाकर 1 घंटा बुलाना और प्रशिक्षण कार्यक्रम करके उनको प्रशिक्षित करना, ऐसा तय किया। परिणाम हम देख भी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने आप को भी ढाला। एक प्रकरण सन 1930 का है। 1930 में भारत में जंगल आंदोलन छेड़ा। जंगल आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था, जंगल सत्याग्रह उसको कहा करते थे। और नागपुर, जहां पर डॉक्टर साहब रहा करते थे, नागपुर उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और वो जो नागपुर के अगल बगल का क्षेत्र है, जिसको आप छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, तो नागपुर और छत्तीसगढ़ का जो मिला हुआ क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो आंदोलन छिड़ा था। बहुत लोगों ने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि भाई संघ को भी उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के मवेशियों को वहां पर, भारत में वहां पर जो भारत के मवेशी हैं, भारत के लोगों के मवेशी हैं, उन मवेशियों को जंगल में जाने से मना कर दिया। तो फिर हमारे जंगल हैं, हम जंगल के लोग हैं, हम आदिवासी लोग हैं, हमारे जानवरों को अगर वहां नहीं जाने देंगे तो फिर आखिर करना क्या चाहते हैं अंग्रेज? तो गांधी जी ने जंगल सत्याग्रह छेड़ा था। जंगल सत्याग्रह के लिए संघ ने ये प्रण ले रखा था कि हम किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम केवल प्रशिक्षण देंगे। तो डॉक्टर साहब ने उस समय, उनका मन भी हुआ कि हम आंदोलन में भाग लेंगे। तो पूज्य डॉक्टर साहब ने क्या किया कि पूज्य डॉक्टर साहब ने आंदोलन में भाग लेने के लिए वो गए, लेकिन संघ के वो सरसंघ चालक उस समय हुआ करते थे। तो उन्होंने ये तय किया कि संघ के सरसंघ चालक के नाते मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि संघ ने तय किया है कि हम केवल प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करेंगे जो कि स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ करेगा, अर्थात वो कुछ नहीं छोड़ेगा जो राष्ट्र के लिए आवश्यक हो। तो संघ लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब ने उस समय अपने साथी, जिनकी बात मैंने कहा कि सन 1920 में डॉक्टर साहब ने भारत स्वयंसेवक मंडल बनाया था, ऐसे डॉक्टर परांजपे को सरसंघ चालक घोषित किया। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो सरसंघ, हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालकों की गिनती होती है, उसमें डॉक्टर परांजपे को काउंट नहीं किया जाता, उनका नाम भी नहीं आता। बहुत कम लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर परांजपे को उनके साथी हुआ करते थे। डॉक्टर परांजपे को सरसंघ चालक घोषित किया गया और डॉक्टर हेडगेवार आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि संघ
आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन स्वयंसेवक नहीं रुकेगा। और चूंकि डॉक्टर साहब खुद भी भाग लेना चाहते थे, इसलिए संघ के सरसंघ चालक के नाते वो भाग कैसे लें, क्योंकि संघ की पद्धति में किसी आंदोलन में भाग लेना नहीं है, केवल प्रशिक्षण देना संघ का काम है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना। जैसे मैं कहूं कि मोदी जी संघ के प्रशिक्षण शिविर में तैयार हुए और आज प्रधानमंत्री हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता देश भर के जो संघ की शाखाओं में आए, वहां प्रशिक्षण लिया और देश राष्ट्र को समझा। राष्ट्र की शिक्षा लेने के बाद वो जिस फील्ड में भी काम करने के लिए गए, जिस विषय पर काम करने के लिए गए, चाहे वो नौकरी करने के लिए गए हों, चाहे वो राजनीति में गए हों, चाहे वो विदेश गए हों, या कहीं उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया हो या सरकारी नौकरी की हो, वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिस स्थान पर बैठेगा, वहां पर जाकर अपने राष्ट्र को समझकर राष्ट्र हित में क्या उचित है वो काम करेगा। अब आप सोचो कि ऐसा प्रशिक्षित कार्यकर्ता होना आवश्यक है कि नहीं है। नहीं तो ये स्कूलों को बंद कर देना उचित था, क्योंकि घर में व्यापार होता ही था। मैं तो अपने पिता का व्यापार करूंगा, क्यों मैं प्रशिक्षण लेने स्कूल में जाऊंगा। इसलिए स्कूलों का, हिंदुओं की शिक्षा के लिए स्कूलों का होना आवश्यक है, प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। वो जिम्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सन 1925 में लिया। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी प्रकृति आंदोलन करना नहीं है, हमारी प्रकृति शाखा लगाना, शाखा बढ़ाना और हिंदुस्तान के लोगों को प्रशिक्षित करना है। जिनको हम प्रशिक्षित करेंगे वो भारत के जिस कोने में जिस काम को करने जाएंगे वो सारे काम करेंगे। लेकिन संघ ने अपनी प्रकृति के विरुद्ध श्री राम जन्मभूमि में भाग लिया था और अपनी प्रकृति के विरुद्ध उस समय इमरजेंसी में भाग लिया था। हालांकि इमरजेंसी का श्रेय भी संघ ने उस समय खुद नहीं लिया और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया वगैरह को दिया। और सन 1992 का जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का श्रेय भी अपने ही एक घटक विश्व हिंदू परिषद को दिया। लेकिन संघ ने स्वयं उसको नहीं किया। संघ ने केवल आह्वान किया कि हमारा विचार रखने वाले सभी लोग इस आंदोलन में भाग लें। ये दूसरी बार हुआ था और संघ अपने प्रकृति को छोड़कर, यानी कि प्रशिक्षण स्कूल से निकलकर, प्रशिक्षण शिविर से निकलकर रोड पर आया था और आंदोलन किया था। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो समझ जाएगा कि संघ की शाखा का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो क्या करना चाहते हैं और देश में क्यों संघ आज भी सबके लिए पूजनीय है। जो लोग भी संघ से जुड़े हुए होंगे, जो संघ की शाखा नियमित जाते होंगे, जो संघ के प्रशिक्षण शिविर में देश के बारे में प्रशिक्षण लेते होंगे, उनमें से एक व्यक्ति ने भी पूज्य भागवत जी के जो कथन है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो हिंदू होंगे जिनको संघ के विषय में ABCD भी नहीं मालूम और स्वयं कुछ करने की स्थिति नहीं है, केवल दूसरों पर आश्रित रहना चाहते हैं। इसलिए वो ये मानकर चलते हैं कि संख्या चूंकि सबसे ज़्यादा संघ के पास है, स्ट्रक्चर संघ के पास है, इसलिए संघ सीधा आंदोलन में भाग ले और संघ अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ले, जो कि संघ की प्रवृत्ति में नहीं है। और जो कुछ माहौल चल रहा है देश में वो संघ के प्रशिक्षण का ही परिणाम है। इसीलिए सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की रहे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में या फिर केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन प्रश्न सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इसलिए लगता है क्योंकि संघ की पाठशाला के पढ़े हुए ये लोग आज देश संभाल रहे हैं और देश का जो कार्यक्रम है, देश को जो आगे बढ़ाने का काम है, देश की समस्याओं को सुलझाने का काम है, वो कर रहे हैं। चौथी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि पूजा यहाँ की, भाई जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जैसे तोड़फोड़ कर दी और गए तो हिंदू ही थे, हिंदुओं को अपने नज़दीक घसीटने के लिए और अपने सनातन पर अविश्वास पैदा हो इसके लिए मंदिर तोड़े गए थे। लेकिन ये थे तो हिंदू ही, हमारे समान पूर्वजों की संतानें ही हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं और इनको घर वापसी ही उसका सलूशन है। मैंने इस पर पूरा इंडोनेशिया का प्रकरण लेते हुए आपको बताया। मुझे लगा कि ये विषय
जिसकी समझ में आ जाएगा कि संघ क्या करता है, संघ कैसे करता है, संघ की आइडियोलॉजी क्या है, वो इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि आखिर संघ क्या करना चाहता है और संघ कैसे काम करता है। इसको जो लोग नहीं समझते वो निश्चित रूप से संघ के विषय में बहुत सारे प्रश्न खड़े करेंगे ही, जिसके जवाब किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि कुतर्क का कोई तर्क नहीं होता, तर्क का ही तर्क होता है, प्रश्न का ही उत्तर होता है, कुतर्क का कोई उत्तर नहीं होता। मैं समझता हूं मैं समझाने में सफल हुआ।